हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और ठीक कर होगे अपनी अपनी जगह पर। आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है आपके पर्सन की क्या कुछ फैंटेसीज़ हैं, क्या कुछ इंटेंसिटी से वो आपके लिए फ़ील करते हैं, ठीक है, या क्या कुछ इमोशंस हैं, तो वो देखेंगे हम ओवरऑल। थीथा पर फोकस मत करना, एनर्जी पर फोकस करना। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। एंड ध्यान में रखना कि अगर कोई बात रेजोनेट नहीं कर रही उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू मत कीजिएगा। एंड हम कैंडल वैक्स यूज़ करेंगे आज। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। लेट्स गेट इन टू इट। आप इस फ्लेम को देख के अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए प्लीज़। एक सेकेंड गाइस। या जस्ट फोकस ऑन योर पर्सन। उनका नाम लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। अगर कुछ एक्शन दिखा तो हम वो भी देखेंगे। सो लेट्स गेट इन टू इट। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरी व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं वो क्या कुछ फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके ओके। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेरे को एनर्जी रिवेल हो रही है वो ये है कि ये इंसान किसी चेंज से गुजर रहा है। इनका कोई परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको लेके, ठीक है। जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी बात को लेकर ये जैसे अड़ गए थे ना, यानी इनकी थिंकिंग एक जगह पर फिक्स हो गई थी आपको लेके, तो वो परसेप्शन चेंज होता हुआ मेरे को दिख रहा है। और थिंकिंग पैटर्न में आप ज़्यादा दिख रहे हो। लेटर वी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक ये भी वाइब आ रही है कि कुछ कनेक्ट है जो ये आपसे करना चाह रही हैं, ठीक है। जून इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके। ये आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी को डराते हैं ना दरवाजे के पीछे छुप के, वो आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग इवेंट हो सकता है इनकी तरफ से। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये थोड़ी डेविलिश एनर्जी में आपके पास आएंगे। डेविलिश इन सेंस कि लस्टफुल एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं, कि क्रेविंग होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रही है इस इंसान के आपको लेके। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि डे बाय डे ना, जैसे जैसे टाइम आप दोनों के बीच में निकल रहा है, अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट में हो, तो इस इंसान को एक क्रेविंग सी हो रही है आपको लेके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उतना ही बर्डन फील कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ आता हुआ दिख रहा है या कोई मैनिपुलेशन आती हुई दिख रही है इस इंसान की तरफ से। बट डेफिनेटली आपको कहीं पर तो देख रहे हैं। इनको ये भी पता है कि शायद आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ भी इनको कभी कभी मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस आउट कर रही है। लेकिन इतने स्ट्रेस के बावजूद भी ना ये इंसान अभी भी टाइम ले रहा अपना, ठीक है। पैशनेट काफ़ी है। येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इमोशनली इनके अनअवेलेबल होने की वजह से आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दी है। आप सोच रहे हो कि अब मुझे भी डिस्टेंस रखना है, मैं इस इंसान को अपने पास नहीं आने दूंगा या आने दूंगी, ठीक है। येस, व्हाट एल्स। ओके। इनके आसपास ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश डेफिनेटली किया था, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ थी जो इस इंसान ने अपनी मर्जी से चूज़ करी थी आपके ऊपर। तो अब इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ की रियलिटी समझ में आ रही है, और इनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि व्हाट नाउ, नाउ व्हाट नेक्स्ट। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी मेजरली, कि इनके मन में अब क्वेश्चन चल रहा है व्हाट नेक्स्ट। मतलब सवाल करते हुए दिख रहे हैं, या इनके मन में ना मुझे यहाँ पे एक वाइब सी आ रही है कि अगर ये आपके पास आए, तो जैसे अब आपका इनके लिए क्वेश्चन है, अगर तुम आए हो देन व्हाट नेक्स्ट। यार एक बात बताऊं, जो भी पास्ट में हुआ है ना, जो भी इस इंसान ने बिहेवियर दिया है आपको, ये उसको लेके ना काफ़ी मुझे लग रहा है कि अपने हेड स्पेस में बहुत हैवीनेस फील कर रहे हैं। क्योंकि इनको धीरे धीरे करके वो चीज़ दिख रही है, ये इनको अच्छे से अपने जैसे रियलाइज़ हो रहा है कि येस आई हैव डन दिस विद माई पर्सन या पार्टनर, ठीक है। तो अभी इनको उस चीज़ का डर सता रहा है कि अब वो चीज़ तो
जब तक क्लियर नहीं होगी अच्छे से, या जब तक उस चीज़ को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक शायद अब आप इनको इन नहीं होने दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आप आने नहीं दोगे, आप एक्सेप्टेंस नहीं देने वाले हो। यहाँ पे मुझे ना बार बार हैंड्स दिख रहे हैं जो कि बाहर को निकल रहे हैं, समथिंग विद दैट रीचिंग आउट बट फीलिंग अनएबल टू डू दैट। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्रेविंग होने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो रही। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे ज़्यादा जो मेन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, वो ये है कि इस इंसान ने ना आपको अबैंडनमेंट दे दी थी, ठीक है। या तो किसी किसी के लिए इस इंसान ने लिटरली आपको बोला होगा कि मुझे नहीं रहना, बट यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ आ रही है कि इस इंसान ने बिना बताए सिचुएशन को छोड़ दिया था, और जैसे ना कोई क्लैरिटी ही नहीं दी उस चीज़ को लेके। और मतलब कुछ जैसे हम एक पछतावा जताते हैं, और आप कहीं ना कहीं वेट करते रहे कि शायद अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया इस इंसान ने उस चीज़ का। और अब इनको ये लग रहा है कि अब वो जो इन्होंने अपनी इमेज आपके सामने बना दी है ना, अब वो आपके मन में एक ट्रस्ट इशू लेके बन गई है बहुत बड़ी, और आप इनको अब ट्रस्ट नहीं करते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा निकल कर आ रही है, ठीक है, कि आपको अब ट्रस्ट नहीं है इस इंसान के ऊपर। यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़। रास्ता बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि इस इंसान ने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया था पास्ट में, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं भी आपके पास आने के लिए। यहाँ पे ये इंसान है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रास्ते को देख रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको अप्रोच नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, लेकिन थिंकिंग बहुत है। ये किसी से बात भी कर रहे हैं आपको लेके, कोई दोस्त हो सकता है या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके बारे में या जिनसे ये बात कर रहे हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे एक मदर फिगर भी दिख रही है, या कोई ऐसी फीमेल जो इनसे बड़ी है, ये उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपको लेके। यस, समथिंग इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग गोइंग ऑन। डब्ल्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, एच इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टी लेटर यहाँ पर आया है, आई है। मुझे ना यहाँ पे एक ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान ना पूरी स्ट्रेटजी बना रहा है कि इस बात के लिए आपके क्या क्या जवाब देना है आपको, ठीक है। कि मतलब कैसे अब जैसे हम वाइवा नहीं देते हैं पेपर में कि जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो इस चीज़ का इतना इतना आंसर दूंगा तो थोड़े वैलिड मार्क्स लग जाएंगे, तो उतना उतना ये कुछ खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी दे सकें। एग्जैक्ट नहीं, बट स्टिल कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे सके कि ये रीज़न था, दैट्स वाई। इनके मन में कोई अपोलॉजी है या कोई ऑफ़र है जो आपको देना चाह रहे हैं। कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ऑफ़र है। ये किस चीज़ को लेके है डिवाइन? व्हाट इज दिस ऑफ़र अबाउट? ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, किसी किसी के लिए तो मेजरली ये बात करके सिचुएशन को ठीक करना चाहेंगे कि सामने से आना चाह रहे हैं खुद खुल कर, ठीक है। और ये आपको इन पर्सनल मिलने के लिए भी बुला सकता है ये इंसान, बातचीत करने के लिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं उसको ठीक किया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इंसान कुछ ऐसा चाह रहा है कि दूर रहा जाए, ये नज़दीक आना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि जैसे अब आप इनको ना अपने पास नहीं आने दोगे। परेशान होता हुआ मेरे को इंसान बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में कि उफ़ ये मैं क्या करूँ या मैंने क्या कर दिया। येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आपको ये इमेज दिख रही है ना, तो ये इंसान अपने सर पर माथा पीट रहा है, मतलब ये अपना माथा पीट रहा है कि मैंने क्या कर दिया, उफ़ ये मैंने क्या कर दिया। मुझे अब लग रहा है कि कहीं कहीं के लिए ना बहुत सडन चेंज आया है इस इंसान का पॉलिटिकल बिहेवियर। अब इस इंसान को खुद ही परेशान कर रहा है कि व्हाट आई हैव डन, मेरी चीज़ मेरे पे ही भारी पड़ गई है। मैनिपुलेटिव एनर्जी डेफिनेटली है इस इंसान की, अकेलापन है, ठीक है। बलून, यस, मुझे मेरे को यहाँ पे ना हॉट एयर बलून दिख रहा है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि ये देखो दो चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। पहली तो ये कि जो कुछ इनके अंदर भर रखा है ना, ये आपको अब सब एक्सप्रेस करना चाहते हैं ओपनली, ठीक है। यहाँ पे मेरे को जो वाइट वो लोटस पड़ा है वो काफ़ी मेरी गेज अट्रैक्ट कर रहा है, जो मेरे को बता रहा है कि पीस रेजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं सिचुएशन में। दूसरा, ये जो हॉट एयर बलून है वो बार बार वही बता रही है, या तो ट्रैवलिंग करके मिलना चाहते हैं, या इन पर्सन कुछ ट्रैवलिंग का प्लान है, समथिंग विद मीटिंग।
मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिपुलेट अभी भी करेगा। मतलब एग्जैक्ट आंसर अगर हम जैसे बोलते हैं ना 100% श्योरिटी है, तो ये 50% आपको क्लैरिटी देंगे, 50% कुछ भी बात को मोल झोल कर बोल देंगे आपको कि आप मतलब इनकी बातों में आ जाओ। तो थोड़ा ध्यान रखना, आएंगे बट मैनिपुलेटिव एनर्जी स्टिल है अभी भी। ये क्यों है अभी भी, क्यों है डिवाइन, ये एनर्जी क्यों है? बिकॉज दे मिस टॉकिंग टू यू, दे लव चैटिंग टू यू, दे लव वॉचिंग टू यू, अगर आप कभी मिलते थे इन पर्सन, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को ना आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो काफ़ी पसंद है। फिजिकल क्रेविंग में कोई यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, वो भी बंद होगी आपकी इस इंसान से। बातचीत तो हुई ही है, कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंस भी है, एज गैप भी है, और किसी किसी के लिए फैमिली गैप भी हो सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे किसी किसी के लिए ये भी पॉसिबल लग रहा है कि ये खुद आगे ना होकर किसी और को आगे भेजेंगे, जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है, जो कि आप दोनों की सुलह करा सके, ठीक है। बेबी एनर्जी मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है। मेरे को यहाँ पे एक आउल दिख रहा है जो कि विजडम को भी बिलोंग करता है, और एक स्ट्रॉन्ग, जैसे हम बोलते हैं ना स्टडी, ऑब्जर्वेशन को भी बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मेरे को अब लिप्स दिख रहे हैं। येस, दिस पर्सन कैन टॉक यू लाइक समथिंग की बहुत जैसे बोलते हैं ना मैच्योरिटी वाली बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक्शन में इतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। एंड व्हाट दे आर फीलिंग फिजिकली फॉर माई व्यूअर्स, फिजिकली क्या कुछ फील कर रहे हैं? आई डोंट नो, बट यहाँ पे ना एक फिगर बनी है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे को ऑर्गेज़म दे रहा है, या तो ये ब्लो जॉब है या ऑर्गेज़म है, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो चीज़ बन रही है। दूसरा यहाँ पे मेरे को एक फीटस दिख रहा है जो कि एक बेबी को रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस आई गेस, अगर मैं सही बोल रही हूँ। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस इज़ नॉट समथिंग, सॉरी, मतलब एक ह्यूमन सेल की बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली वो चीज़ मेरे को दिख रही है। सो यस, फिजिकल अट्रैक्शन। अभी यहाँ पे एक मेल पार्ट बन गया है। दिस पर्सन अराउज देमसेल्व्स अ लॉट, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ 7 दिनों से, या हफ्ता ही कह सकते हैं पूरा, आपको लेकर ये फैंटिसाइज कर रहा है ये इंसान। दे आर टचिंग देमसेल्व्स बैडली, या तो इनके पास आपकी कोई फ़ोटो है या समथिंग लाइक दैट, बट फैंटेसी है आपको लेके, विच इज़ अराउजिंग दिस पर्सन अ लॉट। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं और पर नहीं जाने चाहिए। यही पर्सन, जैसे आप बोलते हैं ना कि यू बिलोंग टू दिस पर्सन प्राइवेट पार्ट, इट हर्ट्स देम वेन एवर दे थिंक कि अगर आपको कोई और टच कर रहा है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या कुछ फैंटेसी है इनकी? मैं एक बात बताऊं, आज की रीडिंग थोड़ी अजीब सी है, मेरे को भी मैसेज देने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दिस पर्सन, अगर आप फीमेल हो, अगर ये मेल के लिए देख रहे हो, तो ये जो भी मेल है ना, ये मेल चाहता है दैट यू टच देयर बॉल्स, यू प्ले विद योर बॉल्स। आई डोंट नो, बट ये काफ़ी वियर्ड मैसेज है। एंड यस, ऑर्गेज़म की बात ज़्यादा हो रही है, बिकॉज एक ही जगह पर ये कैंडल बार बार ड्रॉप गिर रही है, तो मेरे को लग रहा है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेज़म करना चाहता है फॉर बोथ ऑफ यू, नो मैटर व्हाट, बट दोनों के लिए, ठीक है। दे वांना गिव यू किसेस ऑन योर बैक, नेक के ऊपर, बैक के ऊपर, बाइट्स भी हो सकती हैं ये, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ना एक वाइब आ रही है कि ये इंसान, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी तो मैं ये फैंटेसी चेक कर रही हूँ, ठीक है। एक्शन में मेरे को नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली करेंगे ऐसा या नहीं, लेकिन फैंटेसी में तो ये चीज़ आ रही है कि ये इंसान ना जैसे पूरी दुनिया को भूल जाना चाहता है एक टाइम पे, कि मतलब इतना ऑर्गेज़म हो जाए दैट दे आर टोटली फुल विद फ्लूइड्स, आप दोनों ही। ओके ओके, व्हाट एल्स, वट एल्स आई कैन सी डिवाइन, मेरे को और बताइए प्लीज़। ये थोड़ा एग्रेसिव भी होना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर ये इंसान हार्शफुली नहीं कह सकती, बट
नहीं है ये मैसेज, हार्शफुली थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं जहाँ पर आपकी बॉडी पर कुछ निशान रह जाएं। अभी या तो ये बाइटिंग के हैं या ये नेल्स के हैं, नोचने के हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यस। If you are a female, they wanna see you in between your legs. What is there? What secret you have hidden in your legs? Okay. What else I can see? They wanna spank your ass and they wanna kiss your ass. आज की रीडिंग बहुत अजीब है। ये इंसान चाहता है, दे वाना काइंड ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ मैं ये स्पेसिफिकली, होल्ड योर बूब्स एंड स्टफ देयर फेस इन बिटवीन योर बूब्स। दिस इज व्हाट आई कैन सी। दे वाना स्क्वीज इट। व्हाट एल्स डिवाइन, व्हाट एल्स आई कैन सी? मतलब अभी यहाँ पे जो मैसेज है वो ये आ रहा है कि ये इंसान ना मतलब जैसे हमको सांस नहीं चढ़ जाती, हम थक जाते हैं लेकिन स्टिल वी आर डूइंग द वर्क। तो ये कुछ वैसा करना चाहते हैं आपके साथ जहाँ पर ये पूरा थक टूटना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि काफ़ी इंटेंस हो, कि आप दोनों एक दूसरे की ब्रेथ को फील कर सको। ठीक है, इतनी इंटेंसिटी से इंसान आपके साथ करना चाहता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव एक्स्ट्रा मैसेज अगर कुछ आते हैं सेक्सुअली। व्हाट आर दोज? और क्या कुछ है जो इनके पर्सन इनको कहना चाहेंगे डिवाइन? क्या कुछ है जो कहना चाहेंगे? 1 सेकेंड प्लीज़। क्या कुछ है जो कहना चाहेंगे? ओके, फर्स्ट वी हैव इज़ आई लाइक टीजिंग यू बिकॉज आई लव सीइंग हाउ मच यू वॉन्ट मी। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ तो टीजिंग है, कुछ एग्रेसिवनेस ही करना चाहते हैं आपके साथ, आपको टीज करके। या दे वांना शुश यू जस्ट लिटिल बिट मोर, ताकि और कर सकें। देन वी हैव इज आई लिक्ड इट सो इट्स माइन। तो वो जैसे मैंने कहा ना, ये इनसिक्योर होते हैं कि नो, आप कहीं और नहीं जाने चाहिए, आप इनके साथ ही है, इनके ही रहना चाहिए। देन वी हैव इज स्लो एंड स्मूथ। तो हो सकता है कि इंसान स्टार्टिंग में स्लो एंड स्मूथ करे, या जब थक जाएंगे जैसे लिटिल बिट मोर जो वाइब है, उसके बाद ये स्टिल करना चाहेंगे। ठीक है, वी टॉक डर्टी बट वी आर वर्जिन्स। हो सकता है कभी आप कभी इंटीमेट नहीं हुए हो, तो वो चाहते हैं कि डर्टी टॉक्स करें वो आपके साथ। They wanna whisper in your ears too. Spread me apart, lick me with your tongue, grab my sides and eat my cream. Yes, this is what I get it. Ki a lot of orgasm. Then we have is, will you bite my lip or neck? Yes. तो वो पूछना चाह रही हैं या वो ऐसा करना चाह रहे हैं, दोनों में से चीज़ें हैं। होल्ड टीटी फॉर कम्फर्ट्स, डेफिनेटली दे वाना स्टफ देयर फेस इन दैट। जस्ट वाना सिट ऑन हिज लैप एंड फील हिम गेट हार्डर। या दिस इज़ वट जो मैंने बोला था ना कि दे वाना, अगर आप फीमेल हो तो वो चाहते हैं दैट यू प्ले विद देयर बॉल्स सो दैट दे कैन गेट अराउज्ड। अभी कुछ और मैसेजेस और कुछ डिवाइन, इज़ इट? ओके, सो या गाइज, इतने मैसेजेस हैं आज की रीडिंग के लिए। इफ़ यू लाइक इट यू कैन एक्सप्लोर माई चैनल गाइज। थैंक यू, बाय बाय।